हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं जबलपुर एक लकड़ी के कार्यक्रम में। कुछ लोगों को तेंदुखड़ा से उठाएंगे, कुछ लोगों को बिलहरा से लेते हुए सीधे हम जाएंगे जबलपुर। तो चलिए चलते हैं आज तो के इसी के सफर साथ हम पर। निकल जाते हैं अपने घर से बाहर और गांव से होते हुए पहुंच जाते हैं तेंदुखेड़ा। तेंदुखेड़ा पहुंचकर हम इंतजार करेंगे कुछ लोगों का। दो लोग आ रहे हैं, एक आ रहे हैं अपने कठौटिया से और एक आ रहे हैं जमन पानी से। तो यहाँ पर खड़े होकर हम करेंगे इंतजार। वो लोग आ गए और निकल गए हम अपने सफर पर। तो सुबह के लगभग 6:30 बजने जा रहे हैं और हम निकल गए राजमार्ग से होते हुए सीधे टोल टैक्स। सरकार को गाड़ी रोड पर जो चल रही है उसका पैसा देते हुए हम निकल जाएंगे सीधे जबलपुर की ओर। इसी के साथ रास्ते का मजा लेते हुए, आनंद लेते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए हम निकल जाते हैं जबलपुर की ओर। रास्ते में कुछ जंगल भी पड़ते हैं, कुछ बंदर भी देखे, कुछ मौसम भी देखा जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप देख सकते हो मौसम कितना बढ़िया है और चेहरे पर हंसी थी, क्योंकि सुबह सुबह की जो यात्रा होती है वो बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक दृश्य दिखाती है। तो साथ साथ बातचीत भी करते जा रहे थे जो हमारे साथ बैठे थे। आप देख सकते हो कितना बढ़िया दृश्य है और आज बहुत ही खुशनुमा मिजाज है, क्योंकि सुबह सुबह की जो हवा, ठंडी हवा होती है और जो प्रकृति का सौंदर्य होता है वो बहुत ही एक नई चेतना जागृत करता है शरीर में। और इसी के साथ हम अपने जबलपुर की जर्नी में बने रहते हैं। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं जबलपुर। तो भाई साहब, इस रास्ते का मुझे पता नहीं था कि भाई ये कहाँ जाना है। तो मैं साथ वालों से पूछता हूँ, भाई साहब जाना कहाँ है? तो वो बोले मोबाइल से पता करना पड़ेगा या फिर अपन लोकेशन डलवा देंगे। तो उस हिसाब से हम लोग बात करते हुए जबलपुर के अंदर घुस जाते हैं। सीधे पूछ तो लो, फोन लगा के। हाँ हो, फोन लगा कर नहीं। और हाँ आओ। पैसा क्या दो कि तुम हमें कई लोकेशन भेज दो। अपन धनवंतरी धनवंतरी में हुआ तो रे बात तुम्हें पता है। हाँ तो ठीक है, फिर बताओ। अरे लेट तो नहीं होगा, तन्ने जो फोन करके पूछ लो। इसी के बाद हम सामने वाले पार्टी से जो अपने जानने वाले थे उनसे हमने लोकेशन डलवाई और लोकेशन के हिसाब से
हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर। तो भाई साहब लेट नहीं हुए थे, अभी 8:30 बजे थे। तो लगभग पता चला था कि 10 बजे कार्यक्रम होगा, जो लकड़ी का कार्यक्रम है, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है, वो लगभग 10 बजे होगा। तो हम अपने हिसाब से जबलपुर पहुंच जाते हैं और सामने वाली पार्टी के घर लगभग 9 बजे तक पहुंच जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जबलपुर से थोड़ा आउट है, बाहर है, लेकिन है जबलपुर, जबलपुर में ही आता है। और थोड़ी परेशानी हुई जाने में, एक दो लोगों से पूछना पड़ा और लोकेशन से पहुंचते हुए हम पहुंच गए। भाई साहब हमसे बोला गया था कि अपन सुबह जल्दी चलेंगे, लगभग 4 बजे उठ जाना, 5 बजे चलेंगे और 10 बजे कार्यक्रम हो जाएगा तो दोपहर तक वापस आ जाएंगे। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। भाई साहब हम पहुंच गए थे यहाँ पर 8:30 बजे समथिंग जबलपुर अंदर, और जहाँ आना था उस जगह आते आते लगभग 9 बज गए। तो उसके बाद हमने जो देखा, यहाँ आकर पता चला कि भाई साहब अभी डेड बॉडी नहीं आई है, और डेड बॉडी 7 बजे नागपुर में थी। तो डेड बॉडी नागपुर में थी, तो यहाँ से नागपुर लगभग 400 किलोमीटर दूर है। तो बोले वहाँ से गाड़ी आने में लगभग 5 घंटे लगेंगे। तो हम लोग 9 बजे, 8:30 9 बजे के बैठे हैं। अभी 1 बज चुका है और अभी भी बैठे हैं, अभी डेड बॉडी नहीं आई है। तो देखते हैं आगे ब्लॉग में क्या होता है, कब तक गाड़ी आती है, कब तक अंतिम संस्कार होता है, और हम आज कितने बजे घर पहुंचते हैं। आज तो फंस गए भाई साहब, बहुत गर्मी है, शरीर ऐसा जलन करने लगा है, पूरा धूल है, गंदगी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी सारी गंदगी है। मैं आप दूसरे कैमरे से बताता हूँ आपको, देखिए ऐसी इतनी सारी गंदगी है और कुछ आग लगी हुई है। जबलपुर में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ की गंदगी, दुर्गंध असहनीय है, और उस स्थान पर आसाम है। ना कुछ बड़े पेड़ दिख रहे हैं कि भाई साहब उसके नीचे जाकर रह सकें, ना कुछ समझ आ रहा है क्या किया जाए। अब तो ऐसा लग रहा है सीधे घर पहुंच जाएं, कब्र अच्छे नहा ले। लेकिन अब आए हैं तो कार्यक्रम करके ही जाना पड़ेगा। वो रिश्तेदार लगते थे जिनका हम आए हैं, और हमारे सारे रिश्तेदार भी आए हैं, और ये बस क्या ही कह सकते हैं। अब तो सर दर्द भी करने लगा है, जल्दी से जल्दी कार्यक्रम हो जाए और चले। आसान नहीं है भैया, गाड़ी चलाना, बुकिंग करना आसान नहीं है। तो क्या होता है कि गाड़ी आने जाने में, चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब इंतज़ार करने की बारी आती तो इंतज़ार बहुत महंगा पड़ता है। चलिए आगे बताते हैं क्या होता है। 6.5 hours later. भाई साहब लगभग इसी के साथ 3:30 बजे बॉडी आई, और लगभग कार्यक्रम होते होते 5 बज गए। 5 बजे, हम 5:30 बजे लगभग निकले जबलपुर से, और जबलपुर से अभी अभी बाहर निकल ही रहे हैं। देख सकते हो रास्ते में भूख लगी है, तो रास्ते में रुककर हमने खाई थोड़ी सी फुल्की। चाट खाने का विचार था, लेकिन अच्छा नहीं लगा, तो फुल्की खाई है, खड़ी है गाड़ी, और घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात इतनी नहीं, बहुत ज्यादा रात होगी। लगभग अभी का समय हो रहा है 8:30 के समथिंग बज चुके हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा रुक भी गए थे रास्ते में चाट वगैरह, नाश्ता वगैरह करने के लिए। और इसी के साथ भाई साहब हम पहुंच गए अपने गांव। सभी को उनके घर छोड़ने के बाद हम पहुंच गए अपने गांव ढिलवार। तो ढिलवार के लिए मुड़ जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब